everyone, this is Payal Katre. Today I am discuss about the carbon nanotube. These are the contents: discovery of carbon nanotube, what is carbon nanotube, multi-wall carbon nanotube, single wall carbon nanotube, types of carbon nanotube, properties of carbon nanotube, application of carbon nanotube. First here discuss about discovery of carbon nanotube. This 1D form of carbon was accidentally observed in 1991 by Japanese scientist Sumiro Iijima under a transmission electron microscope. He was actually examining some sample of carbon like fullerenes synthesized using electric arc discharge method. Carbon nanotubes were so less in this sample that Iijima himself said somewhere that it was like observing a needle in a haystack. However, the period to this observation, Smalley, one of the Nobel laureates who made the discovery of fullerenes, had speculated that like fullerenes, which were spherical or nearly spherical molecule. जो कार्बन नैनोट्यूब है वो एक ग्रेफिन की सिंगल शीट है लाइक पेपर. अगर हमने उस शीट को रोल कर दिए तो वो एक जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम बोलेंगे कार्बन नैनोट्यूब. His experiment suggests that even a simple setup as used in a producing fullerene should produce even nanotube under a certain condition. But इसके लिए भी एक कंडीशन रहती है, उस कंडीशन के ही हिसाब से वो अपना कार्बन नैनोट्यूब के स्ट्रक्चर बनेगा. तो लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ अ कार्बन नैनोट्यूब. अभी हमने इसकी डिस्कवरी देखे थे कि 1991 में सुमियो इजीमा ने इसे डिस्कवर किया. लेकिन होता क्या है, कार्बन नैनोट्यूब क्या होता है, जो हमारा कार्बन का एक टाइप है ग्रेफीन, उसकी जो सिंगल शीट है उसको हमने रोल कर दिए. जैसे एक पेपर इमेजिन अगर हम करें तो एक पेपर ले लिए, उसको रोल करें तो एक हमें जो ये मिलेगा स्ट्रक्चर या फिर उसकी क्रिस्टलोग्राफी या ज्योमेट्री, उसे हम बोलते हैं कार्बन नैनोट्यूब. द कार्बन नैनोट्यूब कैन बी कंसिडर एज सिलेंडर मेड ऑफ ग्रेफाइट शीट मोस्टली क्लोज एट द एंड्स विथ कार्बन एटम ऑन द एक्सपेक्स ऑफ द हेक्सागोन. इसमें आपको दिख रहे होंगे जो हम लोग ने जब इसे रोल अप किए तो उसका जो स्ट्रक्चर रहते हैं वो हेक्सागोन के समान दिखते हैं, जस्ट लाइक अ ग्रेफाइट शीट. दस एज शोन इन फिगर, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं. वन कैन कंसिडर कार्बन नैनोट्यूब एज फोल्डिंग ऑफ अ ग्रेफाइट शीट. इट इज़ ओनली एन इमेजिनरी शीट. Actual growth can be different, just like one roll up piece of paper into a cylindrical form. Now next discuss about single wall कार्बन नैनोट्यूब. अब हम लोग ने इसको फोल्ड किए, लेकिन फोल्ड करने बहुत से लोग एक ही चीज़ लेंगे लेकिन उसको अलग अलग तरीके से फोल्ड करते हैं. तो इसके भी टू टाइप्स है, इसके क्लासिफिकेशन टू टाइप्स के. एक है सिंगल वॉल कार्बन नैनोट्यूब और एक है मल्टी वॉल कार्बन नैनोट्यूब. इन सिंगल वॉल कार्बन नैनोट्यूब आर डिफाइंड एज वन डायमेंशनल cylindrical shape allotropes of carbon that have a high surface area and aspect ratio. Aspect ratio क्या है? Length to diameter ratio. Because of their small diameter and large aspect ratio, the single wall nanotube आर कंसीडर ऑन वन डायमेंशनल. आपको यहाँ फिगर में दिख रहा है कि एक शीट को हमने सिंपली रोल किए तो जो एक हमें सिंगल वॉल मिलेगा उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका नाम रखा गया है सिंगल वॉल कार्बन नैनोट्यूब. द सिंगल वॉल कार्बन नैनोट्यूब हैव अ डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 2 नैनोमीटर. कार्बन एटम एंड नैनोट्यूब आर sp². जो इसका बाउंडेड रहता है वो sp² बाउंडेड लाइक अ ग्रेफाइट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ मल्टी वॉल कार्बन नैनोट्यूब. मल्टी वॉल में क्या होता है, इसके भी क्लासिफिकेशन है. इसे दो प्रकार से करते हैं, एक है रशियन डॉल बोलते हैं और दूसरा है पार्चमेंट. रशियन डॉल में क्या होता है, पहले हमने एक शीट लिए पेपर की, ठीक है, फिर दूसरी शीट लिए, फिर तीसरी शीट लिए, ऐसे 1 by 1 एक लेयर बना के हम उसको जब रोल अप करेंगे उसे बोलते हैं रशियन डॉल. एंड नेक्स्ट इज अ पार्चमेंट. पार्चमेंट में क्या होता है,
एक लेंगे हम लोग पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही हमने जो हमारा पेपर शीट रहेंगे उसको रोल करते जाएंगे और लेयर बनाते जाएंगे, उसे बोलते हैं पार्चमेंट। द मल्टी वॉल कार्बन नैनोट्यूब आर होलो सिलेंड्रिकल शेप एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन दैट हैव हाई एस्पेक्ट रेशो, क्या है, लेंथ टू डायमीटर रेशो। देयर नेम इज डिराइव फ्रॉम देयर स्ट्रक्चर। अब हमने यहाँ पे देखे कि यहाँ पे मल्टी वॉल हो रहा, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है मल्टी वॉल कार्बन नैनोट्यूब। यहाँ पे दोनों का क्लासिफिकेशन ज्योमेट्री के हिसाब से किया, वहाँ पे हमने ओनली वन शीट का किया तो इसलिए इसको सिंगल बोले, और यहाँ पे डबल टिबल लेयर बाय लेयर, तो इसलिए मल्टी वॉल कार्बन नैनोट्यूब बोला। ओके, नाउ नेक्स्ट इज देखो, अगर हमें एक दोनों का डिफरेंस देखना है तो इस पिक्चर में हम देखेंगे कि ग्रेफाइन की शीट लिए, उसको रोल किए तो वो मिला हमें सिंगल वॉल कार्बन नैनोट्यूब, और दूसरी हमने एक लिए, दो लिए, ऐसे 3 से 4 लेयर लिए और उसे हमने रैप कर दिए, तो वो बनेगा हमारा मल्टी वॉल कार्बन नैनोट्यूब। नाउ नेक्स्ट डिस्कस अबाउट अनदर टाइप्स ऑफ कार्बन नैनोट्यूब। जैसे कार्बन के भी बहुत से, तो जो 8 कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स है, 8 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। यानी कि एलोट्रॉप्स का मीनिंग ये होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, लेकिन उसमें जो केमिकल यानी बॉन्डिंग जो रहती है उसके हिसाब से मटेरियल एक ही कार्बन है, लेकिन उसके भी एलोट्रॉप्स बने हुए हैं। यानी कि पहला है डायमंड, ग्रेफाइट, लैंडेटाइट, C60, C540, C70, जिगजैग सिंगल वॉल कार्बन, एमरफोस कार्बन, एंड ऐसे ये 8 टाइप्स है। तो उसी के हिसाब से पहला है फुलरेंस, ट्यूब्स, कोन, कार्बन ब्लैक, हॉर्न्स, रॉड, फोम, नैनो डायमंड, ग्रेफिन, नैनो कोन, नैनो डायमंड, ये अलग अलग आप सब देख रहे हैं कि सबके स्ट्रक्चर अलग है, किसी का फॉर्म अलग है, तो ये अलग अलग है। हमने जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ कार्बन नैनो ट्यूब के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी कितने सारे हैं, फुल रेंस है, ग्रेफिन है, तो हमने ग्रेफिन की शीट को लिए तो हमारा क्या बन गया, कार्बन नैनो ट्यूब। ऐसे ही नैनो कोन है, नैनो डायमंड, ये अलग अलग है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब। ये जो इसका क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ काइलरिटी। तो पहले आप बोलेंगे कि काइलरिटी होता क्या है। काइलरिटी का मीनिंग होता है मिरर इमेज। जैसे कि हम लोग मिरर कोई एक चीज़ लिए उसकी मिरर इमेज, लेकिन जैसे हमारे हैंड, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, अगर हम इसे रखेंगे तो हमको बोलना ही पड़ेगा कि ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। लेकिन हमने एक क्यूब ले लिए और उसको मिरर इमेज में रखे, तो वो मिरर इमेज हम उसकी दिखती है, उसमें कुछ राइट नहीं है, कुछ लेफ्ट नहीं है, वो मिरर इमेज उसमें प्रेजेंट है। तो काइलरिटी का मीनिंग वही होता है। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे भी इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। पहला है कायरल और दूसरा है अकायरल। कायरल का मीनिंग होता है मिरर इज एब्सेंट, यानी कि वहाँ पे मिरर इमेज नहीं होंगी। और जब हम वो ग्राफ बनाएंगे या हम लोग ने वो पेपर को जब रोल किए तो जैसे यहाँ पे इसके 3 टाइप्स बने हैं। तो जो जिगजैग और आर्म चेयर है वो मिरर इमेज है, इनमें मिरर इमेज प्रेजेंट रहती है और ये मोर सिमेट्रिक होता है एज़ कम्पेयर टू हेलिकल। हेलिकल को कायरल भी बोलते हैं, कायरल कार्बन नैनोट्यूब और हेलिकल कार्बन नैनोट्यूब। ओके, तो पहले हम यहाँ देखेंगे जिगजैग कार्बन नैनोट्यूब। यहाँ पे ग्राफ में आप देख सकते हो फोटोज़ में, जिगजैग में एक जिगजैग पैटर्न बनता है जब हम उसको फोल्ड करते हैं शीट को, और आर्म चेयर में इसका मीनिंग एक चेयर का शेप बनता है, तो इसलिए वो आर्म चेयर रहता है। ओके, नाउ चिराल में ऐसा है कि दोनों ही नहीं है, जिगजैग भी नहीं है और आर्म चेयर भी नहीं है, तो इससे चिराल इसलिए बोलते हैं कि उसका जो मिरर इमेज है ही नहीं, तो उसको कायरल भी बोल देते हैं या हेलिकल भी। ओके, तो यहाँ पे उनकी ज्योमेट्री के हिसाब से ये 3 टाइप्स बने हैं कार्बन नैनोट्यूब के। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट डिस्कस अबाउट जिगजैग। These are the form for theta equals to 0 and chilarity is a comma 0, that's by a folding parallel to x-axis. The name zigzag has been given due to the zigzag arrangement of carbon atom that can be seen if cross section of the tube as shown in figure। आप देख सकते हैं कि जैसे हमने एक पेपर शीट लिया और उसको रोल कर दिए, तो हम जब रोल करते हैं ना तो एटम टू एटम, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, अगर हमने उसको अच्छे से प्रॉपरली हमने इसको फोल्ड किए तो हमें ज़्यादा अच्छा और सिमेट्रिक पैटर्न मिलता है। तो जो जिगजैग है वो सिमेट्रिक, उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है जिगजैग और आर्म चेयर में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज में हमने वो रोल करके उसको बना दिया जिगजैग।
तो यहाँ पे क्या होता है, थीटा हमारा 0 रहेगा, ठीक है। तो इसका जो नोटेशन हम देखेंगे A,0, ओके। और आर्म चेयर का, दिस आर फॉर्म बाय द एंगल, थीटा क्या रहेगा π/6 एंड काइलरिटी रहेगा AA, यानी कि दोनों ही AA रहेंगे, ठीक है। दिस ऑल्सो आर अ कायरल इन नेचर। आर्मचेयर स्ट्रक्चर विथ अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम कैन बी सीन इन, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में आर्मचेयर का कैसे रोल अप हुआ है और यहाँ पे आर्मचेयर के से पैटर्न मिलेंगे हमें, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट इज डिस्कस अबाउट कायरल सिंगल वॉल कार्बन नैनोट्यूब, उसको हम हेलिकल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिस आर ऑब्टेन व्हेन एंगल थीटा इज एनीवेयर बिटवीन 0 to π/6 के बीच में रह सकता है। और कायरलिटी क्या रहेंगे हमारी A,B। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ शोन इन फिगर, सच ट्यूब आर अ कायरल एंड देयर मिरर इमेज अपीयर टू डिफर फ्रॉम देयर ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी इसका टेबल में देखेंगे कंपैरिजन, हमारा जिगजैग, आर्मचेयर और हेलिकल। आर्मचेयर और जिगजैग अकायरल है और उसका रेडियस हम जब देखेंगे जिगजैग का n,0, n,n, n,n, और थीटा क्या रहेगा 0, आर्मचेयर का 30 डिग्री और जो हेलिकल का रहेगा 0 to 30 के बीच में रहेगा। और क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ट्रांस और शीज, और इधर मिक्सचर ऑफ ट्रांस एंड शीज। ये हियर इज द डायग्राम डिस्कस अबाउट द जिगजैग, चिरार एंड आर्मचेयर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे ये स्ट्रक्चर है, ग्रेफिन की शीट है, यहाँ पे जैसे ये लाइन शो करी, ग्रीन वाली लाइन क्या है n,0, तो ये हमारा क्या हुआ जिगजैग। पर्पल शेड की जो लाइन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, आर्मचेयर, जो आर्मचेयर का स्ट्रक्चर बनेगा वो दिखेगा, ठीक है। और जो सिंगल दोनों के बीच में जो रहता है वो है हमारा हेलिकल। नाउ हियर इज़ अ माइक्रोग्राफ, जो हमारा सेम 10, ये एक मशीन रहती है, इसमें हम देखते हैं कि इमेज हमारे तो पहला यहाँ पे दिख रहा है कि 2 माइक्रोमीटर में ये इमेज ऐसी दिख रही है जो हमारा माइक्रोग्राफ है। और इसी को हम नैनो में अगर देखते हैं 200 नैनोमीटर में, तो और भी ज़्यादा क्लियरिटी के साथ दिखता है, ठीक है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 माइक्रोमीटर में ये इमेज ऐसी दिख रही है, लेकिन इसको और फोकस करें हमने और इसको नैनो में देखें 200 नैनोमीटर में, तो वो वैसा दिखेगा। तो यानी नैनो में अगर हम देखते हैं नैनोमीटर वगैरह में, तो वहाँ पे जो इमेज है और रिजॉल्वेशन होके मिलता है, यानी उसकी जो क्लियरिटी ज़्यादा अच्छे से दिखती है और हम ज़्यादा अच्छे से उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन नैनोट्यूब, जो कार्बन नैनोट्यूब है वो नैनो साइज में होते हैं, ये इसकी बहुत यानी कि एक अच्छी प्रॉपर्टी है। दूसरा है लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशो इसका अच्छा रहता है, वाटर सॉल्युबिलिटी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल स्ट्रेन है, बायोकम्पैटिबिलिटी है, हायर इमोबिलाइजेशन एफिशिएंसी है, स्ट्रॉन्ग फोटोल्यूमिनस, ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। नाउ नेक्स्ट इज द CNT फुटप्रिंट इन नेचर। ये कार्बन नैनोट्यूब कहाँ होते हैं, कैसे दिखते हैं, कहाँ इसका यूज़ होता है, ये हम देख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से हम देखते हैं ग्रेफाइट विस्कर 1957, कार्बन फाइब्रिल्स 18, यहाँ पे इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हो रहा है धीरे धीरे। मल्टी वॉल आया 1991 में, सिंगल वॉल 1993, ठीक है। ये इसका पूरा यानी कि फुटप्रिंट ऑयल फील्ड्स में या फिर इग्निशन रॉक्स, ग्रीनलैंड आइस कोर, ये कहाँ यानी इसके फ्रूट प्रिंट है कि हम कहाँ देख सकते हैं कार्बन नैनोट्यूब, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ कार्बन, कैटलिस्ट, ट्रांजिस्टर, सेंसर, नैनो इंक, इलेक्ट्रोड, डिस्प्ले, बल्की पेपर्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक, फोटोनिक एप्लीकेशन, नैनो मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड फिल्ट्रेशन। दे आर सो मैनी एप्लीकेशन, और कार्बन नैनोट्यूब हर जगह यूज़ हो रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जहाँ पे यूज़ ना, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन है कार्बन नैनोट्यूब का, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट दैट। थैंक यू।